अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आप इसको रिप्रेजेंट करते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक हो गया जी। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। देखो, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, जो रोज मैंने बताई थी, नंबर ऑफ रोज स्लैश बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इसको तुम भी अपने नोट्स में ना प्यारा सा करके लिखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। क्या है जी ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है जी, सुनो ये इंपॉर्टेंट बात क्या है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैट्रिक्स जिसका एक एलिमेंट है खाली, ये क्या है, क्या ये रो मैट्रिक्स है, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, दोनों में से ये क्या है, मुझे ये बता दो। जी जी, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे, इधर आगे पीछे देख लो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो ना, इधर इधर ध्यान दें, इधर मुझे आपकी फुल अटेंशन चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, क्या हाल है तुम सब लोगों का, ठीक हो, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, सही चल रही है ना, ठीक है, मेहनत करते रहना, सही है। अच्छा, आज हमने क्या करना है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। कौन सा नया चैप्टर, नया चैप्टर है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, ये तुम लोगों की बुक का चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 3। अच्छा, आज हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। अच्छा, इस चैप्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो ये चैप्टर जो है ये बहुत ही मॉडर्न चैप्टर है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि न्यूटन ने या किसी और बहुत पुराने साइंसदान ने या साइंटिस्ट ने जो है इन्वेंट किया हो, ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट मॉडर्न चैप्टर है, ठीक है, न्यूली इन्वेंट हुआ है और इसकी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है, इसकी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। ये कंप्यूटर साइंस में यूज़ होगा, तुम लोगों की इंजीनियरिंग में यूज़ होगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में इसकी बहुत ही ज़्यादा, प्रोग्रामिंग में, ठीक है, इसकी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही मॉडर्न चैप्टर है और दूसरा ये एक मॉडरेट चैप्टर है। मॉडरेट का क्या मतलब हुआ भाई, मॉडरेट का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है, नॉट टू डिफ़िकल्ट, नॉट टू डिफ़िकल्ट, ठीक है जी, और दूसरा कि ना ही बहुत ज़्यादा आसान है, नॉट टू ईजी, ठीक है। ये दोनों बातें क्या करना, याद रखना, ना ही ये बहुत ज़्यादा आसान है, ना ही ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। बस क्या करना कि इस चैप्टर को तरीके से पढ़ना, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान तो नहीं है, मॉडरेट चैप्टर है, ठीक है, पे बैक करेगा। अच्छा, और पेपर में इसका क्वेश्चन लाजमी आना है, MCQs भी लाजमी आना है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी आना है और दूसरा इसका वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। एक लॉन्ग भी तुम इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि अच्छी खासी वेटेज वाला क्या है, ये चैप्टर है, ठीक है, ये लॉन्ग एक्सपेक्ट कर सकते हो और दूसरा इसकी वेटेज जो है ना, वेटेज वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। MCQs भी आएगा, मस्ट आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, मस्ट आएगा, और दूसरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर को तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी व्हाट इज़ मैट्रिक्स, ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे जी हम व्हाट इज़ मैट्रिक्स, ठीक है, ओके जी। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे जी टर्म्स, ठीक है, जो मैट्रिक्स की कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, डेफिनेशंस बोल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम शुरू कर देंगे टाइप्स, ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप्स शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड पे ट्रांसपोज की टाइप्स, ठीक है। टाइप्स यानी ट्रांसपोज की आगे जो है ना कुछ सब टाइप्स हैं, टाइप्स तो नहीं है, यानी इसी रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट्स लिख लेता हूँ, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आएंगे जी, ट्रांसपोज से ही आएंगे, ठीक हो गया। तो ये हमने पढ़ना है जी एक्सरसाइज 3.1 का, ये सारा जो है ना काम, ये सारा हमने करना है जी कवर एक्सरसाइज 3.1 में। अच्छा, 3.1 बहुत आसान होने वाली है, ठीक है, 2 ईजी होने वाली है, तो बस इसको अच्छी तरीके से समझ लो। और 3.1 एक्सरसाइज ही, 3.1 एक्सरसाइज ही ये नोट कर लो, याद रख लो, सबसे ज़्यादा बेस बनाएगी तुम लोगों की। बेस पता है ना, नींव, किसी भी मकान चढ़ाने से पहले ना उसकी बेस बनाई जाती है, तो ये 3.1 है तुम लोगों के इस चैप्टर की बेस, इस चैप्टर की ना ये बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो पूरा मकान स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पूरी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है फिर, और अगर ये वीक है तो फिर इसके बाद पूरी बिल्डिंग की क्या बनेगी, वीक। तो इस चैप्टर पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है और ख़ासकर इस एक्सरसाइज को, आसान है लेकिन समझना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, आगे फिर चैप्टर क्या होता जाएगा, बहुत अच्छा होता जाएगा,
ठीक हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और सबसे पहले मैंने क्या बताना है तुम लोगों को, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। फिर उसकी हमने टाइप्स बतानी है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर में तुम लोग देख रहे हो कि लिखा हुआ है मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस, और मैं बोल रहा हूँ मैट्रिक्स। दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है। देखो सबसे पहले है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, ठीक है। चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस और मैं बोल रहा हूँ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है ना, जो प्लूरल होता है वो होता है जी मैट्रिसेस, ठीक है। और कोई बात नहीं है, एक मैट्रिक्स है तो वो सिंगुलर है, और अगर ज़्यादा मैट्रिसेस हैं तो वो क्या है, प्लूरल है। अच्छा जी, इसके बाद अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आप इसको रिप्रेजेंट करते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने ये नोट कर लेना है कि ये क्या है जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक हो गया जी। ऐसे हम एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, दूसरा, इसके अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं जी, लिखा होगा जी ABC, फर्ज करो मैं भी लिख रहा हूँ ABCDEFGHI, ठीक है। ये इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही लिखा होगा, कोमा शोमा कुछ भी नहीं, ऐसे ही लिखा होगा। अच्छा जी, तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाती हैं इंट्रीज, ठीक है। इंट्रीज या एलिमेंट्स, इंट्रीज या एलिमेंट्स, ठीक है। इंट्रीज या एलिमेंट्स किसकी, मैट्रिक्स की, ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक हो गया जी। अब आगे सुनो, ठीक है, इंट्रीज एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मजा आ रहा है ना, नया चैप्टर है। अच्छा देखो अब आगे क्या, आगे ये जो होती है ना, ये सारी जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये होती हैं रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होती हैं, रोज, रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर आप डाउनवर्ड आओगे, ठीक है जी, ऐसे अब आप आ रहे हो डाउनवर्ड्स, ठीक है, ये आप ऐसे आ रहे हो क्या, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स आ रहा हूं, तो ये सारी क्या होती हैं जी, कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी। ये क्या होती हैं, कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, डन, ठीक है। रोज भी पता लग गया, कॉलम्स भी पता लग गया, एंट्रीज भी पता चल गई, एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, सॉरी रेज हो गया, एलिमेंट्स, ठीक है, नोट कर लेना, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। और जो मैट्रिक्स पूरा होगा ना, इसको आप कोई नाम दे दोगे, जैसे मैं, और जब भी नाम दोगे कैपिटल लेटर, जैसे मैं ए बोल दूं, टी बोल दूं, जेड बोल दूं, जो तुम लोगों को लेटर अच्छा लगता है, ठीक है। अब ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता कि तुम लोगों को कौन से लेटर्स अच्छे लगते हैं, चलो जो भी तुम लोगों को नेम अच्छे लगते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। हाँ, अगर तुम लोगों को टी अच्छा लगता है तो लिख सकते हो भाई, ए अच्छा लगता है तो लिख सकते हो, मर्जी तुम लोगों की है, ठीक है। मुझे क्या पता तुम लोगों को कौन सा नाम अच्छा लगता है, तो तुम लोगों को जिसका नाम अच्छा लगता है ना, उसका पहला लेटर, ठीक है, जो तुम लोगों का लविंग नेम है ना ऐसे, ठीक है, कोई भी नेम है, उसका पहला लेटर तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, लिख लो, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी होगी जी इसकी टर्म्स। अच्छा, अब दो टर्म्स हो रहे हैं, उसके लिए मैं ज़रा ना एक दफ़ा फिर से इसको नीट करके बनाता हूँ, ठीक है, और सारी टर्म्स तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैं फिर से बना रहा हूँ एक नीट करके, ABCDEFGHI। अब तुम लोग खुद रिवाइज करो, ठीक है, और मुझे बताओ साथ साथ। हाँ जी, आपसे ही बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ साथ साथ, ये क्या है जी, ये क्या है, हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये सारी क्या है जी, क्या है, बोलो ना, आपसे बोल रहा हूँ यार, बोलो। हाँ, ये क्या है जी, एंट्रीज, ठीक हो गया जी। ये सारी क्या थी, एंट्रीज, डन, ओके। और मैंने क्या बताया, और मैंने बताया जी रोज़, हाँ जी बिल्कुल रोज़ बताया, ठीक है। ये सारी क्या है जी, ये रोज़ हैं, ठीक है। और क्या बताया मैंने, जल्दी जल्दी बोलो, भूल गए हो, हाँ ये बताया ना, ये क्या है, ये हैं कॉलम्स, ठीक है, ये हैं कॉलम्स, और इसको हम नाम दे देते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से, जो आपको नाम अच्छा लगता है उसका फर्स्ट लेटर आप उठा सकते हो, ठीक है, कैपिटल लेटर, डन, ओके जी। अब आगे देखो, अब दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। डायगनल, डायगनल तुम लोगों ने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम में, ठीक है। डायगनल क्या होता है, पैरेललोग्राम तुम लोगों ने बनाया हुआ है ना, ऐसे देखो ये पैरेललोग्राम होता है, तो ये इसका डायगनल होता है, ये भी डायगनल होता है और ये भी डायगनल होता है। सिमिलरली ये तुम लोगों का एक किस्म का रेक्टेंगल ही बन रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, स्क्वायर टाइप बन रहा है, तो ये जो होगा ना, ये इसको आप बोला करोगे डायगनल, इसको भी बोलोगे डायगनल, इसको भी बोलोगे क्या, डायगनल, ठीक है। इसको भी बोलोगे डायगनल, इसको भी डायगनल, इसको भी डायगनल, लेकिन एक फ़र्क होगा, एक फ़र्क होगा, ये जो आप पहले वाला बनाओगे ना, ऐसे वाला AEI वाला, इसको आप बोलोगे प्रिंसिपल डायगनल,
प्रिंसिपल डायगनल, PAL वाला पल, प्रिंसिपल डायगनल, ठीक हो गया जी, प्रिंसिपल डायगनल। और ये क्या होगा जी, सेकेंडरी डायगनल, बाद वाला डायगनल, ठीक हो गया, सेकेंडरी डायगनल, ठीक हो गया। तो ये सारी क्या थी, टर्म्स थी तुम लोगों की एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने दो और टर्म्स पढ़नी है, ठीक है। और वो एक किस्म की इसका कॉन्सेप्ट है, मैट्रिसेस की जो ये थी ना सारी, जो जिससे रिप्रेजेंट करते हैं और जो मेन चीज़ें थी उसकी वो मैंने बता दी हैं, इतनी थी, ठीक है। और इनका रट्टा नहीं मारना, सिर्फ इनको समझना है, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, बस तुम लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए है, ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे देखो, अब मैंने तुम लोगों को दो और बातें बतानी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करो। मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, एक मैट्रिक्स में बना रहा हूँ एक्स वाई जेड ABC, और इसके बाद मैं बना रहा हूँ एच आई जे, ठीक हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं, प्रिंसिपल डायगनल, प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद मुझे बताओ सेकेंडरी। बोलो, नहीं आवाज़ आ रही, बोलो, हाँ ऊंचा बोलो थोड़ा, डरो नहीं, हाँ सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, हाँ। एक्स बी और जे जो हैं वो क्या हैं, प्रिंसिपल डायगनल, ठीक है। और सेकेंडरी कौन से हैं जी, एच बी जेड, बिल्कुल सही बताया, ठीक हो गया। एच बी जेड कौन से हैं, सेकेंडरी डायगनल्स, ठीक हो गया। तो समझ आ गई अब तुम लोगों को। अच्छा अब देखो दो चीज़ें और, ठीक है, अब दो चीज़ें और पढ़नी है तुम लोगों ने, दो चीज़ें और। सबसे पहले आप देखो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर। उसके बाद आपने देखना है जी इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, पहले यहाँ पे आ जाओ, ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक हो गया जी। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। देखो नंबर ऑफ रोज, ठीक है, जो रोज मैंने बताई थी, नंबर ऑफ रोज स्लैश बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या होता है तुम लोगों का, ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट करो ये एक मैट्रिक्स था, ठीक है। अब इसकी रोज कितनी है जी, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है जी 3, बाय वैसे ही आ जाएगा, और कॉलम कितनी है 1 2 एंड 3, तो बाय 3, तो ये इसका क्या था, ऑर्डर, ठीक हो गया। सिमिलरली अब इस मैट्रिक्स का मुझे बताना, मैं एक लिख रहा हूँ 1 2 0 2, हाँ नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 0 2, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है, क्या है इसका ऑर्डर, 2, ठीक है, 2 रोज हैं बिल्कुल, बाय कॉलम्स कितने हैं 2, ये था इसका ऑर्डर, डन, ठीक है। अब चलो इसका मुझे बताओ 1 2, इसका बताओ, हाँ जी, इसकी रोज कितनी है, देखो रो में एक एलिमेंट भी हो सकता है, 1 रो सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कितनी रोज हैं 2, बाय ऐसे ही आ गया, और कॉलम कितना है सिर्फ एक, 2/1 इसका ऑर्डर है, डन। समझ गए तुम लोग, बहुत इजी है यार, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, इसमें मुश्किल वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वल मैट्रिक्स, व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं कि जिनका ऑर्डर भी सेम हो और दूसरा बीच के एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी सेम हो, और दूसरा उनके अंदर जो एंट्रीज हैं वो भी दोनों की सेम हो। जैसे ये एक इक्वल मैट्रिक्स है 0 2 0 2, किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है ना, 0 2 0 2, ठीक है। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, और दूसरा एंट्रीज भी क्या है, सारी सेम है। अच्छा चलो मुझे बताओ अब ये वाला इक्वल है या नहीं, 2 5 0 2 इज इक्वल्स टू 2 0 5 2, ये इक्वल है या नहीं, नहीं है इक्वल, क्योंकि इंट्रीज सेम नहीं है, 5 0 की इक्वल नहीं हो सकता ना, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, सारी इंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए, ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ ये इक्वल है 1 2 इज इक्वल्स टू 1 2, नहीं नहीं है इक्वल, क्यों नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, इसका ऑर्डर है 2/1, और इसकी रो सिर्फ 1 है, 1, और कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, 1/2, तो इसका ऑर्डर क्या है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1, ये भी इक्वल नहीं है। तो इक्वल होने की क्या शर्त है, इंट्रीज भी इक्वल हो और क्या हो, ऑर्डर भी इक्वल हो, ठीक है। तो ये दो टर्म्स थी तुम लोगों की। अब हम क्या करते हैं आगे जाने से पहले, यानी अब हमने किस पे पढ़ना है, अब हमने टाइप्स पे पढ़ना है, ठीक है। हमने मैट्रिक्स भी पढ़ लिया क्या होता है, और दूसरा उसकी टर्म्स भी पढ़ ली। अब क्या पढ़ना है हमने, अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 के पहले 3 क्वेश्चंस तुम लोगों को करा देता हूँ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 मैं लिख के आता हूँ, फिर वो सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने तुम लोगों का लिख लिया, ठीक है। अब इसमें तुम लोगों ने सबसे पहले मैंने लिख दिया क्या क्या बताना है तुम लोगों ने, नंबर ऑफ रोज बतानी है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं और इसका ऑर्डर बता देना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब तो बहुत ही ईजी लग रहा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, इनको पहले सिंप्लीफाई कर लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे 1+2 क्या आ जाएगा मेरे पास 3, इनको मिक्स नहीं करना, ठीक है। 4+5 क्या आ जाएगा 9, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ इसमें रोज कितनी है, रोज देखोगे तो सिर्फ 1 आएगी, 1 आएगी, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 हैं, कॉलम कितने हैं मेरे पास 2। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 1/2 क्या बन जाएगा इसका, 1/2 इसका ऑर्डर बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखो, इसकी रोज कितनी है जी, रोज इसकी 2 हैं, ठीक है। और इसके कॉलम कितने हैं जी, कॉलम भी इसके कितने हैं 2 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 2/2, 2/2। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के पजल नहीं होना, ठीक है, गलती नहीं करनी। सबसे पहली बात, ये ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है, ये 5 और 7 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 5/7। और 5/7 एक क्वांटिटी है, 5/7 एक ही क्वांटिटी होती है, ठीक हो गया। तो 5/7 एक चीज़ है, तो इसकी रो कितनी है 1, और कॉलम कितना है वो भी 1, ठीक है। कॉलम तो 5 ऐसे 7 होता तब भी 1 होता, लेकिन तब रोज 2 हो जाती, लेकिन अभी रो कितनी है 1 ही है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 1/1, ठीक है। पजल नहीं होना क्वेश्चंस में। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, 4+2 मल्टीप्लाई बाय 1+5, इसमें कहीं गैप है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये तुम लोग सोल्व कैसे करोगे मुझे ये बताओ, 4+2 करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, ठीक है। डिमैश रूल याद रखना है, डिमैश रूल, डिमैश रूल, ठीक है। ये 6-7 में पढ़ते हैं, ठीक है। डिमैश रूल, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है जी मल्टीप्लाई, ए से होता है जी एडिशन, और एस से होता है क्या, सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन। ये मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर से करो। अब देखो मल्टीप्लाई है ना पहले, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर एडिशन करोगे। तो पहले मल्टीप्लाई करो, जो दो नंबर्स हो रहे हैं 2 × 1 1 ही होता है, तो फिर ऐड करोगे। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 2 + 5, अब इसका आंसर क्या आएगा 4 + 5 9, 9 + 2 11। तो मेरे पास पूरा मैट्रिक्स में क्या बच गया 11। तो इसकी रोज कितनी है 1, और कॉलम कितना है 1। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा इसका 1/1, ठीक है, बिल्कुल सही बताया, ठीक है, 1/1। तो ये था तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इजी था ना क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं रेस कर रहा हूँ, फिर मैं ये नोट कर लो, ठीक है, अच्छे तरीके से नोट कर लो, समझो इनको, और नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर बनाने हैं, ताकि जब तुम्हारा आए ना पेपर्स का टाइम नज़दीक, तो फिर तुम लोग नोट्स से ही रिवाइज कर रहे हो, फिर से वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। वीडियो एक बार देखो, अच्छे तरीके से समझो, और अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि अगली बार वो तुम्हें पढ़ाएं, ठीक है। दोबारा वीडियो नहीं लगानी, बस एक बार वीडियो देखनी होती है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ, फिर वो सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, ये रहा तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बहुत ही ईजी है। हमने क्या करना है, इक्वल है या नहीं, बस ये बताना है, ठीक है। इक्वल है या नहीं बताने का क्या, ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इनको शॉर्ट में नहीं लेना, ठीक है, ईजी रहो, ठीक है। ये ईजी क्वेश्चंस है बहुत, तो ये एमसीक्यूज में ही आएंगे, शॉर्ट में नहीं आएंगे। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था इक्वल है या नहीं कैसे बताते हैं, बताते कैसे हैं कि एलिमेंट्स भी इक्वल हों और ऑर्डर भी सेम हो। अच्छा जी, अब पहला देखो, ऑर्डर दोनों का सेम लग रहा है, ऑर्डर दोनों का क्या लग रहा है सेम। इसका ऑर्डर क्या है जी 2/2। अब मैं रोज और वो ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है, वो तुम लोग करोगे अपने नोट्स में। और ये भी क्या है जी 2/2। अब देख लेते हैं कि इंट्रीज भी सेम है या नहीं, ऑर्डर सेम है, इंट्रीज चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, देखो पहला ही देखो, पहला क्या आ गया √25 - √25, क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ये अनइक्वल है, ठीक है। लेकिन फिर भी बाकी भी तुम अपनी उसके लिए तसल्ली के लिए सॉल्व कर लो। √25/5 क्या होता है, √25 होता है 5, 5/5 क्या हो जाएगा 1, √16 होता है 4, 4/4 क्या हो जाएगा 1, √16 माइनस √16 के, ये देखो रूट के अंदर 16 - 16 0। और ये देखो ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है यार, 1 0 0 1। क्या 1 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं। 0 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं। 0 1 देखो नहीं हो सकता ये बिल्कुल भी इक्वल। तो ये कौन से हैं, अनइक्वल, अनइक्वल, बस ये करना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखो, 1 2 3, ठीक है। अब इसका ऑर्डर मुझे बताओ फटाफट। हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो, आपसे ही पूछ रहा हूँ, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है जी 1/3, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सही बताना, इस बार गलत बताया है। इसका ऑर्डर क्या है 1/3, और साथ क्या लिखा हुआ है 1 + 2 + 3, सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा 6। और इसका ऑर्डर क्या है 1/1, पहली कंडीशन ही नहीं फुलफिल हुई, तो ये क्या है जी अनइक्वल,
ख़त्म, कान से पकड़ो और निकालो साइड पे। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट देखो, 1/2 और 1 और 2, ये पहले मैंने तुम लोगों को अभी ये बताया। 1/2 ये कितनी है, इसका ऑर्डर 1/1। ठीक है, 1/1 क्यों, अब ये मैं नहीं बता रहा। लेकिन इसका क्या है, इसका 2 रोज है, ये देखो 2 रोज और 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास 2/1, 2 रोज और 1 कॉलम, इसकी एक ही रो है, 1/2 एक ही टर्म होती है, फिर से बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब ये पार्ट डी है, इसमें मुझे दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई करो, 1 + 0 1 आएगा, 0 + 0 0 आएगा, 0 × 0 0 आएगा, 1 - 0 1 आएगा। ठीक हो गया। 7 देखो, 7 कोमा मैं लगा रहा हूँ, ये नेक्स्ट वाला पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो इसका पेयर है। 5 × 5 क्या होता है 25, 25/25 मैंने लिख दिया। 3 × 0 0 ही आएगा, और 0/7 भी 0 ही आएगा। ठीक है, 0 से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। अब देखो 2 + 15 17, 17 - 17 0 ही आएगा, और 17 × 1/17 ये कट गया तो 1 आएगा, और यहाँ से भी क्या आ रहा है 1। और आप गौर से देखो 1 0 1 0 एंड 1, ऑर्डर भी 2/2, ऑर्डर भी 2/2, इसका भी 2/2, और एंट्रीज भी क्या है, एंट्रीज भी क्या है, एंट्रीज भी सेम है, एंट्रीज भी सेम है। तो ये क्या है मेरे पास, इक्वल मैट्रिक्सेस, इक्वल मैट्रिसेस, डन। ठीक है, ये तुम लोगों का क्या था, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब कि उससे ज़्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिखता हूँ फटाफट। अच्छा भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, परेशान नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, इसमें परेशान होना ही क्या है। ठीक है, अच्छा देखो, हैदर, हसन एंड अहमद स्कोर 7 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली इन अ मैथमेटिकल क्विज। डिस्प्ले द डाटा इन अ रो मैट्रिक्स एंड अ कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, हर चीज़ अलग है, तो मतलब हम बीच में क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या मैंने बोली कि हर चीज़ अलग है, हर किसी का स्कोर अलग है, तो हम उसको अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स में। ठीक है, देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रो मैट्रिक्स में आप एक मैट्रिक्स बनाओगे। ठीक है, आपने एक मैट्रिक्स बना लिया, इसमें आप एक का डालोगे 7, हैदर का आ गया 7, उसके बाद हसान का कितना है 11, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कोई इनके बीच में ऐड शैड कुछ भी नहीं करना। और अहमद क्या है जी 10। रो मैट्रिक्स बन गया ना, रो मैट्रिक्स जिसकी, रो मैट्रिक्स आप वो होगा जिसकी आपने एक रो डालनी है। ठीक है, रो मैट्रिक्स वो होगा जिसकी एक रो बनानी है। मैं टाइप्स में एक बार दोबारा जब हम पढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तब मैं सारा दोबारा पढ़ाऊंगा। रो मैट्रिक्स वो होगा जिसमें आपने रो में लिखना है। ठीक है, इन अ रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स जिसकी एक रो हो, आपने एक ही रो में सारा लिख देना है। अब दूसरा देखो, आपने किस में लिखना है, कॉलम मैट्रिक्स में। अब कॉलम मैट्रिक्स बना दो, कॉलम हो जिसका एक ही कॉलम हो। ठीक है, उसमें लिख दो 7 11, और आखिर में क्या है मेरे पास 7 11 और 10, 7 11 और 10 बन गया, हो गया क्वेश्चन। यही करना था इसमें, हाँ सीरियसली यही करना था बस। और दूसरा एक और बात मैं बता दूं कि ये जो हसान था ना, हसान, इसके सबसे ज़्यादा स्कोर आए थे। इसकी बात हुई थी मेरे साथ। ठीक है, मैंने इसके साथ बात की थी, तो उसने मुझे बताया था कि इसने ये मैट्रिसेस वाला चैप्टर अच्छा किया था, इसी वजह से इसके 11 स्कोर आए थे। ठीक है ना, तो तुम लोग भी ऐसे अच्छा करो, तो तुम लोगों के भी सबसे ज़्यादा स्कोर आएंगे। ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर अच्छे तरीके से करो, तब फिर तुम लोगों के भी जो है सबसे अच्छे स्कोर आएंगे। अब हमने क्या पढ़ना है, मैट्रिसेस की सारी टाइप्स पढ़नी है। ठीक है, तो मैं ये रेस करता हूँ, इसके बाद मैं टाइप्स की हेडिंग देता हूँ, और फिर हम 1 बाय 1 करके सारी टाइप्स क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अच्छा भाई प्यारे बहन भाइयों, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक हो गया, अब हमने क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब मैट्रिसेस की हमने टाइप्स पढ़नी है। ठीक है, टर्म्स, ठीक है, टर्म्स जो उससे एसोसिएटेड थी वो हमने क्या कर ली हैं, पढ़ ली हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है टाइप्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, टाइप्स की तरफ बढ़ना। ठीक हो गया, चलो टाइप से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो जी, सबसे पहले टाइप आ गई हमारे पास, सबसे पहली टाइप आ गई। ठीक है, और ये पहली दो टाइप्स आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, सबसे पहली टाइप है जी रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी, चलो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल करके समझाऊंगा। ठीक है, और बिल्कुल तुम लोगों को ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो अब मैं लिख रहा हूँ रो मैट्रिक्स। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ चलो रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, ऐसा मैट्रिक्स। ठीक है, मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ, लेकिन एक ख़ास बात होनी उसमें चाहिए कि जिसकी सिर्फ 1 रो हो। ठीक है, जिसकी सिर्फ 1 रो हो, ओनली 1 रो, कोमा कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स कोई कितने भी हो सकते हैं, एनी। ठीक है, एनी नंबर। ठीक हो गया, ओनली 1 रो होनी चाहिए, और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर। ठीक है, जैसे मैं
कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं और जो रो एक ही हो सकती है और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई भी बना लेता हूँ 2 5 6 2 5 6, ठीक हो गया। और ये क्या मेरे पास इसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम्स कितने हैं मेरे पास 3 है, ठीक है। ये हमारा एक रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैं कोर मैट्रिक्स ड्रा करूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कोर मैट्रिक्स ले आया, जैसे मैंने लिख दिया 2 5। अब ये भी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी रो 1 है और कॉलम कितने हैं 2 हैं, ठीक है। ये भी रो मैट्रिक्स है। अब दूसरा देखो, दूसरी टाइप क्या होती है। दूसरी टाइप होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, समझे भैया, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये तो तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये क्या होगा, ठीक है। जिसका ओनली 1 कॉलम, ठीक हो गया। इसका क्या होता है जी, हमारे पास ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम, ठीक हो गया जी, ओनली 1 कॉलम। ये एक शोशा एक्स्ट्रा डाल गया, हाँ, ओनली 1 कॉलम, ठीक है। जैसे ये देखो, मैं एक ड्रा कर लेता हूँ, एक बना लेता हूँ मैट्रिक्स। जैसे मैंने वही नंबर्स ले लिए 2 5 एंड 6। अब देखो इसका कॉलम क्या है, सिर्फ 1, लेकिन इसकी रोज कितनी है तुम्हारे पास, रोज है हमारे पास 3, ठीक है। रोज कितनी है हमारे पास 3, लेकिन सॉरी, अच्छा, कॉलम कितने इसके पास, हमारे पास सिर्फ 1 कॉलम है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, एक कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली ये वाला देखो 2 5, ठीक है। इसकी भी रोज कितनी है 2, लेकिन इसका कॉलम क्या है 1, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, एक बहुत कॉमन एरर है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इसको तुम भी अपने नोट्स में ना प्यारा सा करके लिखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। क्या है जी ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है जी, सुनो ये इंपॉर्टेंट बात क्या है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैट्रिक्स जिसका एक एलिमेंट है खाली, ये क्या है, क्या ये रो मैट्रिक्स है, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, दोनों में से ये क्या है, मुझे ये बता दो, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे इसकी रो 1 है, ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स है। कुछ लोग बोलेंगे इसकी रो 1 है, इसकी कॉलम 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। और कुछ लोग बोलेंगे ये दोनों है, इसकी रो भी 1 है, इसका कॉलम भी 1 है, तो ये दोनों है। लेकिन ऐसा नहीं है, ना ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ना ये रो मैट्रिक्स है ना ये कॉलम मैट्रिक्स है। भाई क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि देखो बाकी जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स है ना, असल में उनकी रो 1 है लेकिन कॉलम्स 1 से ज़्यादा हैं, ठीक है। रो 1 है इसकी रो मैट्रिक्स की, लेकिन कॉलम 1 से ज़्यादा है। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में देखो इसका कॉलम 1 है लेकिन रो 1 से ज़्यादा है, रो 1 से ज़्यादा है। सेम बात होनी चाहिए, अगर ये रो मैट्रिक्स है तो इसकी रो 1 है लेकिन कॉलम 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है तो इसकी रो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए बात को, इसको याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आई होप तुम लोग इसको अच्छे तरीके से अपने रजिस्टर में या जिसमें भी तुम नोट करते हो अच्छे तरीके से नोट कर लोगे, देखना ये ज़रूर काम आएगी। अच्छा जी, कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया। अब इसके बाद हमने पढ़नी है और टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स की तरफ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये तुम लोग साथ साथ ना नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। मुझसे जितना हो सका मैं कोशिश करूँगा रेज ना करूँ, लेकिन तुम लोग साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड टाइप देखो, थर्ड टाइप है तुम लोगों की स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही वाज़ेह हो रहा है यार, स्क्वायर मैट्रिक्स। जो एक स्क्वायर बन रहा हो, क्या कर रहा हो, एक स्क्वायर बन रहा हो। जैसे मैं एक बनाता हूँ, जैसे मैंने के लिख दिया 2506, या मैंने ए के लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और क्या लिख दिया 7 8 9। क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। अब दोनों में स्क्वायर बन रहा है, लेकिन तुम लोग इसको लिखोगे कैसे, इसको कैसे पहचानोगे। देखो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, इसको ऐसे पहचानोगे कि इसकी रोज देखो, इसकी कितनी रोज है हमारे पास 2 रोज, इसकी कितनी रोज है हमारे पास 3 रोज, 2 रोज और 3 रोज। इसके कितने कॉलम्स हैं 2 कॉलम्स, इसके कितने कॉलम्स हैं 3 कॉलम्स, ठीक है, ठीक है। कॉलम रो का चक्कर समझ आ गया ना। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के रोज भी इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। अब इसका ऑर्डर देखो कैसे बनेगा 2 by 2, 3 by 3, ठीक है। जब ऐसे ही हो ना ऑर्डर 1 by 1, 1 by 1, ये आ गई ना बात। अब 1 by 1 कौन सा मैट्रिक्स होगा, ऐसे वाला। ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन ना ये रो मैट्रिक्स है ना ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्क समझ गए हो ना। 1 by 1, 4 by 4, ये सारे क्या होंगे हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। समझ आ रही है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा डीप क्लियर करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग भी ना समझने की कोशिश करो।
ठीक है, अब ये क्या था मेरे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप देखो, ठीक है, हर दो टाइप्स आपस में एसोसिएटेड हैं, ठीक है, मिली हुई हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगला है जी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये फोर्थ टाइप है। क्या है ये टाइप, रेक्टेंगुलर, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है भाई, ये कौन सी टाइप है। अच्छा जी, इसमें क्या करो जी, रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल कैसे बनेगा भाई, रेक्टेंगल ऐसे बनेगा 1 2 3 जैसे ले लिया, 4 5 6, ये एक रेक्टेंगल है तुम लोगों का। ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक रेक्टेंगल है। अब देखो इसको कैसे पहचानोगे, इसको तुम लोग ऐसे बोलोगे, जब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कोई भी हो जाए यार, कोई भी हो जाए ना, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा फिर, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी के भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे ये लिख लो 1 2 3, अब तुम लोग बोलोगे ये रो मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, है यार, रो मैट्रिक्स भी है लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, कोई गलत बात तो नहीं है कि अगर हम इसको दो टाइप्स बोल दें। अच्छा जी, ठीक हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। आगे देखो पार्ट, ये इसकी टाइप नंबर 5, ठीक है, इसको बोलते हैं नल, नल या जीरो, नल या जीरो, नल जीरो कोई बोलते हैं, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, नल या जीरो मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हैं, ऑल एंट्रीज क्या हैं, ऑल एंट्रीज या ऑल इसकी क्या एंट्रीज, ठीक है जी, ऑल एंट्रीज बोलते हैं ना, ऑल एंट्रीज आर जीरो, ठीक है, ऑल एंट्रीज आर जीरो। एंट्रीज की जगह और क्या वर्ड यूज करते हैं, एलिमेंट्स, ऑल एंट्रीज और एलिमेंट्स, ठीक है, क्या है जी हमारे पास, जीरो, जीरो ऐसे लिखते हैं जीरो को, इतना पता है, जीरो, ठीक है, जैसे ये लिख दिया मैंने, कोई भी इसमें ऑर्डर कुछ भी हो, जीरो, ठीक है जी, जीरो 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 जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डन है, जीरो 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 जीरो, ठीक है, सब कुछ क्या, जीरो। ये थी तुम लोगों की टाइप नंबर 5, समझ आ गई। अब देखते हैं इसकी टाइप नंबर 6। एक सेकंड मैं ये रेस कर लूं। अच्छा जी, टाइप नंबर 6, देखो अभी तक हमने क्या किया। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया रो मैट्रिक्स, ठीक है जी, रो मैट्रिक्स तुम लोगों को मैंने बता दिया। रो मैट्रिक्स में क्या था, जिसकी रो एक थी लेकिन कॉलम एक से ज़्यादा था। फिर कॉलम मैट्रिक्स बताया जिसकी कॉलम एक थी, रो एक से ज़्यादा थी, बिल्कुल कॉलम एक था उसका। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। फिर मैंने बताया जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या चीज़ थी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये चीज़ थी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं थे। फिर नल मैट्रिक्स बताया, उसमें क्या था कि सारे के सारे क्या थे, जीरो थे। अब देखो जी नेक्स्ट मैट्रिक्स। अच्छा जी, यहाँ से ना, अब ये जो टाइप्स आने वाली हैं आगे, यहाँ से बहुत ध्यान चाहिए, यहाँ से फुल अटेंशन दे दो, फुल अटेंशन भाई, जी भाई, अटेंशन, क्या चीज़, अटेंशन, जी जी, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आपसे, किधर आगे पीछे देख रहे हो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो ना, इधर इधर ध्यान दें, इधर मुझे आपकी फुल अटेंशन चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ से इधर कोई आपने ना आगे पीछे नहीं, ठीक है, और कोई उल्टा पुल्टा काम करे उसको छोड़ो, यहाँ पे अटेंशन, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, ठीक है, इसको मैं रेस कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ से फुल अटेंशन अब आप लोग दोगे तो अब फिर मज़ा आएगा पढ़ाने का। अच्छा जी, देखो ये कौन सी टाइप चल रही थी यार, तो टाइप नंबर भूल जाता है, चलो 6 होगा शायद, टिप्स 6, ठीक है। चलो जी, कौन सी टाइप है ये जी, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, मैंने तुम लोगों को डायगोनल्स पढ़ाए थे इसकी टर्म्स में, ठीक है, क्या थे डायगोनल्स, एक प्रिंसिपल डायगोनल था और एक सेकेंडरी डायगोनल था, ठीक है। हमने हमेशा तरजीह देनी है प्रिंसिपल डायगोनल को, किसको, प्रिंसिपल डायगोनल को, प्रिंसिपल डायगोनल को हमने हमेशा देनी है जी तरजीह, ठीक है, याद रखना। अच्छा जी, आ जाओ, मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, मैंने कुछ भी लिख दिया उसमें, कुछ भी मतलब ये कि मैंने उसके प्रिंसिपल में कुछ भी लिख दिया, प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी लिख दिया, 5 6 4। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज जीरो हों, सारी एंट्रीज क्या हों, जीरो हों, ये बन गया मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, ऑल अदर एंट्रीज, ठीक है, एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, ठीक है, आर जीरो,
ठीक है, लिखने का कोई मकसद नहीं है, समझ आ गई है तो बात खत्म। किसी ने ये डेफिनेशन तुमसे पूछनी नहीं है पूरी ज़िंदगी में, ठीक है, कहीं भी काम आएगा तो यही काम आएगा अगर आएगा भी तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, सारी एंट्रीज प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा क्या होती हैं, जीरो। अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा और वो अच्छा बच्चा था, और तुम वो नहीं हो क्योंकि तुमने वो क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। तो उसने मुझसे क्या पूछा कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है भाई, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, इसकी एंट्रीज जो होती हैं, यहाँ तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो क्या ये ज़ीरो हो सकती हैं, क्या ये ज़ीरो हो सकती हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कुछ भी ले लो, ज़ीरो ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन बाकी ज़ीरो करना तुम्हारा काम है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ले लो पहले, उसके बाद बाकी ज़ीरो कर देना। असल चीज़ क्या, बाकी ज़ीरो होनी चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी ले लो, बाकी ज़ीरो, ठीक हो गया, डन हो गया, समझ आ गई। अब देखो जी अगली टाइप, 7 टाइप, ये है जी एक स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है मेरे पास, एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जी, बता देते हैं। स्केलर मैट्रिक्स ये होता है एक डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत तवज्जो चाहिए यहाँ से, बहुत तवज्जो, ठीक है। अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारी क्वांटिटीज, सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी, ठीक है। अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज या एलिमेंट्स, एंट्रीज लिखता हूँ मैं ज़्यादा, एंट्रीज आर सेम, ठीक है। नहीं आई मैथ्स की ज़ुबान समझ, चलो मैं समझा देता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले देखो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, ठीक है, मैंने एक प्रिंसिपल डायगोनल अलग किया सबसे पहले, और उसके अलावा सारी एंट्रीज को मैंने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो मैंने कर दिया, डन हो गया काम। अगला काम वो कह रहा है जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज सेम, कुछ भी हो सेम, 1 है तो सारी 1, जीरो है तो सारी जीरो। लेकिन अगर हम जीरो ले लेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा ना भाई। अगर हम सारी जीरो ले लेंगे यहाँ पे तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा ना मेरी जान, क्या बन जाएगा, ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर तो फायदा ही नहीं है पढ़ने का, नल मैट्रिक्स तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो जीरो के अलावा कोई ले लो ना, जैसे 1 लूंगा ना, अगर 1 को भी छोड़ो, 1 बाद में पढ़ते हैं, 2 लूंगा ना अगर, तो ये सारी हो जाएंगी जी 2, ये सारी क्या हो जाएंगी 2, ठीक हो गया। ऐसे ही अगर मैं 3 लूंगा ना, अगर मैं 3 लूंगा तो ये सारी भी 3 होनी चाहिए अगर मैंने स्केलर मैट्रिक्स बनाना है, ठीक हो गया। अगर मैंने स्केलर मैट्रिक्स बनाना है तो ये सारी क्या होनी चाहिए 3, ठीक है, समझ आ गया, ठीक हो गया जी। आगे देखो अगली टाइप, समझ आई बात की, सारी सेम होनी चाहिए। अब देखो यूनिट मैट्रिक्स, बहुत तवज्जो चाहिए यहाँ से, फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक हो गया जी। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है जी, यूनिट मैट्रिक्स होता है अ स्केलर मैट्रिक्स। अब तुम लोग हंसोगे कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, वाह, अच्छा जी। स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स जिसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या हैं, जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यूज़ क्या हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सारे 1 हैं, सारे क्या हैं 1 हैं, 1 1 1, बाकी सारे ज़ीरो, क्योंकि डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है ना। स्केलर मैट्रिक्स में भी बाकी जीरो होती हैं। अभी स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यूज सारी क्या है, सेम है, और 1 है तो इसलिए क्या बन गया, यूनिट मैट्रिक्स। समझ आ गई बात की। चलो अब करते हैं जी नेक्स्ट टाइप इसकी। क्या कह रहे हो, ना करें और, बस थक गए हो, नहीं यार अभी हो तो और बहुत सारी टाइप्स रहती हैं, थक गए हो, बहुत जल्दी थक गए हो। अगली टाइप करते हैं यार, नहीं अगली टाइप करते हैं, सब्र करो, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। एक तो मैं जब भी बोलता हूँ तुम लोग सोचने लग जाते हो यार मैं बात किससे करता हूँ, मैं तुम लोगों से ही बात करता हूँ ना। देखो तुम लोग कह रहे हो कि नेक्स्ट टाइप नहीं करनी, नेक्स्ट टाइप और नहीं करनी क्योंकि हम ओवरलोड हो रहे हैं, नेक्स्ट टाइप नहीं करनी। चलो यार नहीं करते और टाइप्स, ठीक है, नहीं करते, मान लेते हैं, क्योंकि और टाइप्स हैं ही नहीं, और टाइप्स हैं ही नहीं, ठीक है, हमने सारी टाइप्स कर ली, ठीक है, यही टाइप्स थी, सारी सारी यही टाइप्स थी, ठीक है, सारी यही टाइप्स थी। अब क्या करो, इनको रिवाइज करना, इनको रिवाइज करना, ठीक है। और रिवाइज कैसे करते हैं, रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस करो, ठीक है जी, क्वेश्चंस करो, क्या करो, क्वेश्चंस करो, ठीक है। अब तुम लोग कह रहे हो तो टाइप्स नहीं करते क्योंकि और टाइप्स है भी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मान ली, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन करने एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम कौन से कर रहे थे, कौन से कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम कर चुके हैं ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ, फिर हम जल्दी से वो सॉल्व कर लेते हैं।
अच्छा भैया जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने तुम लोगों का लिख लिया। हमने करना क्या, हमने टाइप्स आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है तुम्हें दो टाइप्स लग रही हो, ठीक है, कि ये भी है, ये भी है। फिर तुम ना आगे बढ़ना, ठीक है, आगे चलना थोड़ा सा। अभी देखो मैं तुम लोगों के सामने करता हूँ। जैसे देखो जी, पहला पहला क्वेश्चन देखो, 5005, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने देखा जी इसका ऑर्डर क्या है जी, 2/2, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है जी, 2/2। अब ये फटाफट ऑर्डर फटाफट किया करो, 2/2। मुझे लगा जी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन फिर मैं आगे आया, मैं थोड़ा सा आगे आया, मैंने देखा कि इसकी डायगनल, प्रिंसिपल डायगनल जो है वो जीरो नहीं है, और बाकी एलिमेंट सारे क्या हैं, जीरो हैं। बाकी एंट्री सारी जीरो है प्रिंसिपल डायगनल के अलावा। फिर मैं आगे आया, मुझे लगा ये डायगनल मैट्रिक्स है, लेकिन फिर मैं आगे आया, फिर मैंने देखा कि इसके प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स जो भी हैं वो दोनों सेम हैं, ठीक है। ये एंड हो गया यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा कि प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। तो एंड पे आके मेरे पास असल में ये क्या टाइप निकली, स्केलर, ठीक है। बाकी मैं मानता हूँ सब कुछ है, बाकी सब कुछ है, बिल्कुल है, बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं है कि बाकी टाइप्स भी हैं, लेकिन आगे आओ, ठीक है, और पहचानो, ठीक है, और डीप जाओ, ठीक है। तो ये स्क्वायर नहीं है, स्केलर है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट टाइप देखो। अब सबसे पहले मैंने देखा जी इसका ऑर्डर 2/2 था, ठीक है, 2/2 था, ठीक है। फिर मैंने देखा प्रिंसिपल डायगनल के अलावा बाकी एंट्री जीरो थी, बाकी एंट्री जीरो थी, बिल्कुल जीरो है जी। फिर मैंने देखा प्रिंसिपल डायगनल एंट्री सेम नहीं है, ठीक है, तो ये स्केलर नहीं है, ऑर्डर 2/2 है। देखो अब ये आप बोलोगे डायगनल मैट्रिक्स, बिल्कुल डायगनल मैट्रिक्स भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, डायगनल लिख दो, या फिर आप लिख दो स्क्वायर मैट्रिक्स, इन दोनों में कोई गलत बात नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो गया, स्क्वायर भी है, डायगनल भी है। लेकिन जब स्केलर आ जाए ना तो वो सबसे अलग हो जाता है ना, वो बिल्कुल ही एक अलग टाइप है, ठीक है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो बाकी फिर जो भी हो गया। अब देखो जी, 15 × 3 डिवाइडेड बाय 9 × 5, 15 3 क्या होगा जी, 45, और 9 5 45, ठीक है। इतना तो टेबल्स याद ही होंगे, 45/45 लिखा हुआ है ये, 45 से 45 गया, 1 आ गया मेरे पास, 1 ना रो मैट्रिक्स है ना कॉलम मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये आ गई। ऑर्डर 1/1 है, ऑर्डर क्या है मेरे पास, 1/1, ठीक हो गया जी। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलो, बोलो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सुनो कैसे, देखो मैं यहाँ पे अगर 1 है, ये 1, तो मैं देखो, और इसके अलावा देखो यही एक एलिमेंट है, बाकी सारे मैं जीरो मान सकता हूँ ना, बाकी इसके अलावा जीरो हो सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी मतलब 1, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स, ये यूनिट का मतलब भी 1 होता है, यूनिट का मतलब होता है एक, तो इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और बेटर ये है कि यूनिट बोलो, क्योंकि 1 आ गया ना, ठीक है। स्क्वायर तब बोलते हैं जब 2 आ जाता है या कुछ और आ जाता है, लेकिन 1 आ जाए तो फिर खास यूनिट बोल दो, ठीक हो गया, समझ गए हो। आगे देखो, अभी आ गया जी 625/25, रूट 625। सबसे पहली बात, मुझे पता है 25 का स्क्वायर 625 के इक्वल होता है। तुम लोगों को अगर नहीं पता तो रूट 625 कैलकुलेटर पे लेके देख लो, 25 आ जाएगा। 25/25 आ गया 1, 17 + 15 32, 32 - 32 आ गया 0, 18 + 1 19, 19 - 19 आ गया 0, 3/√9, 3/√9 यानी 3/3, 3 का स्क्वायर 9 होता है यार, 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के, तो ये कट जाएगा स्क्वायर से रूट, तो 3/3 रह जाएगा, और 3/3 होता है 1, समझ आई, 3/3 क्या होता है 1, तो 1 0 0 1। सबसे पहले मैंने देखा ये मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स लगा, फिर मैं आगे आया, मैंने देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारी एंट्रीज क्या है, 0, फिर मैं आगे आया, फिर मैंने देखा प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज सेम है, फिर मैं आगे आया, मैंने देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज 1 है, तो फिर ये आ गया यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। पीछे रह गई बाकी सारी बातें, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स भी पीछे रह गया, स्क्वायर मैट्रिक्स भी पीछे रह गया, स्केलर मैट्रिक्स भी पीछे रह गया, क्योंकि ये 1 आ गया, ठीक हो गया। आगे आओगे, आगे चलो, ठीक है, आगे आते जाओ। नेक्स्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट, ठीक है जी। 6 + 2 क्या होता है मेरे पास, 8, 0 - 3 + 3 0 8, क्या है यार ये क्या है, मुझे बता दो। स्क्वायर नहीं बोलना प्लीज़, प्लीज़ स्क्वायर नहीं बोलना, क्या बोल रहे हो, हाँ वेरी गुड यार, दिल खुश कर दिया तुमने। स्केलर है, बिल्कुल बिल्कुल स्केलर है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं इसमें, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक हो गया जी। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब हमने कितने स्टेप्स कर लिए अपने, हम टाइप्स भी कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने करना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसके बाद मैंने करना है एंड पे उसकी कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रांसपोज के, ठीक है, वो करना है। लेकिन यार क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम लोग भी बहुत थक गए हो अभी, ठीक है, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सीरियस बताऊँ तो, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा था, मैं ये कहता हूँ ना कि यार बाकी जो एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए ना, वो एक नेक्स्ट छोटी सी वीडियो बना लें, उसमें कर लेते हैं, ठीक है। मैंने तो यही सोचा था कि एक्सरसाइज जो हम पूरी करेंगे,
ठीक है, हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन लग रहा है कि अभी वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। और दूसरा यार तुम लोग भी ओवरलोड हो जाओगे, ठीक है, एक तो तुम लोग ओवरलोड हो जाओगे इससे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा यार मेरी एक बात याद रखना, थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो, ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना, थोड़ा करो, अच्छा करो, रेस्ट करो, इन्जॉय करो, ठीक है, रेस्ट करो, इन्जॉय करो, ठीक है। अल्लाह ताला को याद रखो, ठीक है, अल्लाह ताला को नाराज़ कभी मत करना, ठीक है, ऐसा कोई काम मत करना जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो, ठीक है। ये सब काम करो और ईजी हो जाओ यार, टेंशन किसी बात की मत लिया करो, ईजी होके अपने काम ख़त्म करो, ठीक है। और अल्लाह ताला भी अगर राज़ी होंगे तो तुम लोगों की अल्लाह ताला भी हेल्प करेंगे, ठीक है। और बाकी फिर यार ये 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है और छोटा सा और एक और कंसेप्ट है, ठीक हो गया। तो मज़े करो अब, ठीक है, रेस्ट चेस्ट करो, थोड़ी इन्जॉय करो, और जो कराया उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम वो कर लेंगे बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं 2, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़, ठीक है, अब जाओ।